ओम शांति। 10 फरवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सज्जित रहता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग रहता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारणा होती है। वही बासमान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप में लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वे सब धारण हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्कर बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। ये तो जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं है। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहाँ होता ही नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्मा की वृद्धि होती, आत्मा परम धाम से आती रहती है। हद से शुरू होता, इस समय बेहद में है। तो बाप हद और बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती, अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है हद बेहद। पहले आत्मा हद में थी। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान, कहाँ तक समुंदर है। इसका अंत नहीं पा सकते। अगर जाने की कितनी कोशिश करते, माना ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते, इतना तेल डालना पड़े फिर वापस भी आ ना सके। फिर वापस भी आना है अगर तेल खत्म हो जाए। बेहद में जो नहीं, बेहद में जा ही नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते। फिर बाप कहते हैं कि बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं है। इसको कहा जाता हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ कर भी बहुत समझदार वाला माला का दाना बने। मनुष्य कोई भी रचना को नहीं जानते हैं। बाप ही समझाते हैं, आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ।
इसमें इतने सभी धर्म हैं, ऐसे से स्थापना होती। वह सतयुग हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद की। फिर हद बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। सतयुग में है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम ही नहीं। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी माना पतित है, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आश्रय गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तब कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मलोक शांति धाम कहते हैं। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हैं, वैसे भी कुछ भी देखना नहीं आता। बाप कहते हैं अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते हैं। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। ये जो आकाश तत्व है, इस मुख से फ्लोर से वाणी निकलती, इसको कहा जाता आकाशवाणी। माना शिव ब्रह्मा तन में आकर के हमें समझाते, तो कहते हैं ना शिव भगवान वाच। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा, वैसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ नई दुनिया में रहते। माला भी देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर मेरु युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। ये सब पढ़ाई है। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्यंत का राज तुमको समझाया है। ये सृष्टि रूपी कलम वृक्ष, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड बाद फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन इज बुद्धि होगी, तो नॉलेज ऐसी सहज धारणा रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप बिगड़ कोई समझा ना सके। ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सदगुरु बनते, पाठ बजाते, फिर 5000 वर्ष के बाद वही पाठ बजाएंगे। परले तो होती नहीं है। तो पहले है बाप, ऊंचे से ऊंचा शिव, फिर मेरु, ऊंचे से ऊंचे महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु भागते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर, ये नॉलेज कोई दे ही नहीं सके। तो ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे ना। ऊंचे से ऊंचे रतन, ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है।
तुम्हारे ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो। ये सोने माना पवित्र चाहिए, है ना। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं ना। ये फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो माँ बच्चों को देते हैं। देश आए दे के जो भी संबंधी है उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पदवी पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार ये सब राज समझाते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं है, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान बनना है। बाप कहते कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, तुमको तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़कर जाकर माया के बनते। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाती। बाप कहते हैं दूसरे के जाकर शरण लेते हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पावरफुल देखते उस तरफ चले जाते। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक ही बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाद बिगड़ ये बातें कोई जानते ही नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म हो जाएंगे। हातम ताई का खेल दिखाते हैं ना, मोहल्ला डालने से माया भाग जाती थी। बाप कहते जब वो बाहर निकालता फिर माया आ जाती। माना बाप की याद रहेगी तो माया आएगी नहीं, जब बाप की याद गई तो फिर माया आई। बात समझाते बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। कलप कलप तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये बात तुम ही जान सकते हो। बल वह कहते हैं गॉड फादर। हम सभी भाई भाई हैं परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं सबका सभी दाता राम है। सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक ही शरीरधारी, दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले अशरीरी फिर शरीर बनते। पहले हम बाबा के साथ रहते फिर पार बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्कर सारा बुद्धि में है। अभी है संगम। हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने पड़े, पावन बनना पड़े। बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। पीछे और विकार आते। बाप तुम बच्चों को समझाते कलप कलप अनेक बार समझाया। हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि में
समझती हो बाबा हमको आस्तिक बनाते, अर्थात रचना रचना का नॉलेज बताते, इसलिए उनको क्रिएटर भी कहा जाता। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है। उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्कर चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते। पवित्रता ही मुख्य पवित्रता की ही मुख्य बात है ना। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखदाम, आधा कल्प दुखदाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना मना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, स्वयं को बाप हवा लेकर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवा लेकर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवा लेकर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक की याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टापन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टापन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। ओम